आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और तालिबान ने पहला ऑफिशियल कांटेक्ट किया है फाइनली। अजीब बात है ना, 15 अगस्त को हमारा आज़ादी का दिन होता है और 15 अगस्त को ही तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया। तो दोस्तों, बड़ी हॉट न्यूज़ है ये। कल मैं कवर नहीं कर पाया था, आज मैं इसको कवर करूँगा और काफ़ी चीज़ें आपको बताऊँगा इसका मतलब क्या है। 1 सितंबर आ गया है यार, और अब थोड़ा सा हमने स्ट्रैटेजी भी बदली है। इस सितंबर में काफ़ी कुछ नया होने वाला है। मैं काफ़ी मोटिवेशनल शॉर्ट्स बनाऊंगा, मोटिवेशनल वीडियोस लाऊंगा, कुछ लाइव क्लासेस लूँगा, नई सीरीज़ आएंगी, और जो आपको लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ अब से आपको पीपीटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, पहले मिलती थी, अभी मुझे इतना वक्त नहीं मिलता था, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल पे जाइए और आपको हमारी पीपीटीज, मतलब पीपीटी जो है, जो भी लेक्चर की पीपीटी है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमको मेल करिए, और इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंतज़ार रहेगा। अभी हमको फ़िलहाल SEO की ज़रूरत है, लेकिन याद रखिएगा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम मांगते हैं, 6 महीने 1 साल, या कुछ तो काम का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और इन दी एंड चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, चाहे जो हो जाए। चलो देखिए, अमेरिका कल 31 अगस्त थी, तो अमेरिका गया। अब अमेरिका गया, तालिबान का अफगानिस्तान का आगे क्या होगा। पहली बात तो अमेरिका का जाना काफ़ी ज़्यादा दुखद था, और अमेरिका 31 अगस्त को उसने बोला था और 31 अगस्त को वो चला गया। अब अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, इस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों देखिए, कल यूनाइटेड नेशंस ने, मंडे को रात को यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया। भारत ने ये बोला कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है ये तो हमारे हित में है, क्योंकि देखिए भारत ये बोल रहा था ना कि ये जो ज़मीन है वो आतंकियों के लिए यूज़ ना हो, आतंकवाद के लिए यूज़ ना हो। तो रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन 2593 है, याद रख लीजिएगा, सवाल पूछा जाएगा। ये यही बताता है कि अफगान की टेरिटरी जो है वो आतंकवाद के लिए नहीं यूज़ होगी, ट्रेनिंग के लिए नहीं यूज़ होगी। जो भी यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 1267 के अंदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद आते हैं, उनको अफगानिस्तान, मतलब तालिबान जो है, पनाह नहीं देगा। तो भारत ने बोला कि हम यही चाहते थे, हम यही चाहते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में, लेकिन ये मेन है, मुख्यता है। तो भारत ने बोला कि हमारा ये रेजोल्यूशन ने तो हमको तो अच्छा किया। अब दोस्तों, गजब बात यह है कि इधर अमेरिका गया, और इधर जैसे ही अमेरिका गया तुरंत ही तालिबान ने बोला कि हमको भारत से बात करनी है। ये बड़ी बात है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया कि भारत के जो एम्बेसडर हैं कतर के लिए, दीपक मित्तल, शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजाई, वही स्टैनिकजाई जिनकी ट्रेनिंग IMA में हुई, इनसे मिले। ये हेड है तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में, दोहा कतर में, कतर की कैपिटल है दोहा, वहां पे तालिबान का ऑफिस है। देखिए 2011 तक, 2001 से लेकर 2011 तक तालिबान को यह पता चल गया था कि हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। अमेरिका ने कमर तोड़ दी थी, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, बहुत बुरी हालत कर दी थी तालिबान की। तो फाइनली तालिबान ने यह सोचा कि यार ऐसा है, बहुत हो चुका है, हम एक काम करते हैं, अब हम डिप्लोमेटिकली ट्राई करते हैं। तो उसके बाद 2013 के बाद तालिबान ने ऑफिस खोला कि अब हम देशों से मिलेंगे, और तभी हलचल काफी ज्यादा तेज हुई। 2014 में भी, 14 के बाद से भी ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम खत्म, फ्रीडम सेंटिनल शुरू होता है, और उसके बाद अमेरिका ने भी अपनी जो पोजीशन है वो बदली। तब तालिबान के लीडर्स जो है वो देशों से मिलने लगे, और इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में हिस्टोरिक पीस डील साइन हुई। डोनाल्ड ट्रंप बैठे, इधर तालिबान बैठा, दोनों ने पीस डील साइन की, और जो बाइडन निकल गए। अभी जो बाइडन जैसे ही है, उन्होंने बोला कि 31 अगस्त तक हम निकल जाएंगे। अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, बहुत ही बड़ा ब्लंडर, क्योंकि तालिबान सुधरेगा तो नहीं, ये तो आप मान के चलिए। अच्छा, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है, सॉरी, भारत के लिए प्रॉब्लम ये है, भारत के दो तरफा प्रॉब्लम है। भारत जाए तालिबान से तो दिक्कत, क्योंकि भारत, भाई उसका स्टांस क्लियर रहा है कि भारत आतंकवाद को सपोर्ट करेगा नहीं, और तालिबान को तो पाकिस्तान और चाइना भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान, चाइना, रशिया ने तो तालिबान को खुल के सपोर्ट दे दिया। तो भारत के लिए ये मुसीबत है कि अगर वो तालिबान को सपोर्ट करे तो मुश्किल, क्योंकि भाई वो टेररिस्ट है भाई। अभी भी ICJ 814 के घाव भरे हैं नहीं,
2009 में यही हक्कानी नेटवर्क में भारत के एम्बेसी पे हमला किया था। तो तालिबान से काफ़ी ज़्यादा हमले होते हैं, और ना सपोर्ट करे तो प्रॉब्लम, ना सपोर्ट करे तो कैसे प्रॉब्लम, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का रूल चलेगा और तालिबान का रूल चलेगा। अब इस हम धोखे में ना रहें कि कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं क्रांति आ जाएगी, ये नहीं होगा। तालिबान अब आ गया है और इस कड़वे सच को हमको मानना पड़ेगा। भारत की वेट एंड वॉच पॉलिसी रही, अभी भी वही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि तालिबान ने ये जो भारत को न्योता भेजा, ये देखिए इसमें टुडे एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतर दीपक मित्तल शेर शाह मोहम्मद स्टैनिकजाई से मिले, और मीटिंग जो है वो एम्बेसी ऑफ इंडिया में हुई, यानी कि भारत की एम्बेसी में वो आए। तालिबान ने रिक्वेस्ट की, ये इंपॉर्टेंट है कि तालिबान ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की कि आप आइए हमसे मिलिए। शानदार कोर्सेज दोस्तों हमने बनाए हैं, डिस्काउंट अब खत्म हो चुका है, ठीक है, वो पोस्टर वही वाला है, तो आपको ज़रूर डाउनलोड करें। और कुछ फ्री कोर्सेज भी हमने निकाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये चीज़ है। तो अब ये जो डिस्कशंस हुई हैं ये किस पे हुई हैं? ये सेफ्टी पे हुई हैं, सिक्योरिटी पे हुई हैं, इंडियन नेशनल्स सही सलामत वापस आ जाए उस पे हुई हैं, अफगान नेशनल्स पे हुई हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं जो भारत में आना चाहते हैं या जो भारत में आ गए हैं। मित्तल ने ये भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मित्तल साहब जो हैं, उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान की, ये हमेशा से यूनाइटेड नेशंस में भी बोला है भारत ने कि अफगानिस्तान की धरती जो है वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि दोस्तों तालिबान और आईएसआई दोनों भाई भाई हैं, आईएसआई का तालिबान के सर पे हाथ है, तो ये तो हम मान ही नहीं सकते कि एंटी इंडियन एक्टिविटी होगी ही नहीं। कितना भी स्टैनिकजाई बोल लें, कितना भी बोल लें, ये 1996 में भी हुआ था, लेकिन 1996 में भारत ने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे तालिबान से। इस बार भारत आगे आ रहा है, भारत ने हाथ बढ़ा लिया है, तो हो सकता है ना हो, लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत ही इट इज़ अनलाइकली कि भारत उनकी ज़मीन जो है वो इंडियन एक्टिविटी एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ ना हो, क्योंकि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का तालिबान है, अब अगेन पाकिस्तान का तालिबान पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है, और यहाँ का तालिबान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करता है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि क्या बताएं। भारत ने बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान में स्ट्रांग होल्ड जमाया था, अब वो कहीं ना कहीं जाता हुआ हमको दिख रहा है। तो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ ना हो और किसी भी तरीके के आतंकवाद के लिए यूज़ ना हो। मैं एक अच्छा एनालिसिस दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बोला कि अरे नहीं 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 नहीं, जो भी आप बोल रहे हो ना हम उसको पॉजिटिवली एड्रेस करेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहली बार है जब दोनों मिल रहे हैं, भारत और तालिबान दोनों मिल रहे हैं, पहली बार है ये चीज़ है। अब भारत की प्रायोरिटीज़ क्या है? वही सबको बाहर निकालना। सोर्सेस ने ये भी बताया है कि अभी कुछ दिनों से मीटिंग्स हो रही हैं कि कैसे जो भारतीय फंसे हुए हैं वो वापस आएं, साथ ही साथ इनकी टेरिटरी को कैसे भारत के खिलाफ ना यूज़ होने दें, इस पे भी। अब देखिए स्टैनिकजाई लगातार स्टेटमेंट भी दे रहे थे। अभी उन्होंने 46 मिनट का जो वीडियो दिया था, मिली टीवी को इंटरव्यू दिया था, तो उसमें ये बोला था कि भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम चाहते हैं कि कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ट्रेड भारत के साथ होता रहे जैसे पहले होता था। तो अभी स्टेटमेंट ऐसे आए हैं जिससे ये लगता है कि हाँ, तालिबान जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो ये है, अब स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। इधर बहुत सारे देश जो हैं, अब तालिबान, वही मैंने बताया ना, तालिबान अब एक कड़वी सच्चाई है और अब तालिबान को हमको समझना पड़ेगा, तालिबान को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। साउथ ब्लॉक जो है वो लगातार इसको ट्रैक भी कर रहा है, भारत लगातार ट्रैक कर रहा है कि यार क्या हो रहा है, अब देखना पड़ेगा। वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान से मीटिंग में ये भी बोला गया है कि वहाँ पे जो भारतीयों ने हमारी मदद की है, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तालिबान जो है वो ढूंढ ढूंढ के घर में जा रहा है, खटखटा रहा है, हेलो सर क्या हुआ, आपने अमेरिका के साथ काम किया? हाँ किया है, धड़ाम सर पे गोली मार दी। ये सब तो हो रहा है और मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। तालिबान में काफ़ी कुछ इस समय, मतलब अफगानिस्तान में इस समय काफ़ी कुछ चल रहा है। आतंकियों ने अपने जो हेड ऑफिसेज हैं वो शिफ्ट कर लिए, तो हम इनकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन यस, ये एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर है कि तालिबान ने खुद से बोला, खुद से रिक्वेस्ट की और भारत के एम्बेसी में ये मीटिंग हुई है, तो एक पॉजिटिव जेस्चर है। और अमेरिका के जाने के बाद हुई ये भी एक बहुत बड़ा, ये एक मतलब ये दर्शाता है कि हाँ, मतलब अमेरिका के जाने का ही तालिबान वेट कर रहा था
और अब अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स या जो सरकार अब बनाएगा तालिबान, अब उस पर फोकस है पूरा का पूरा। और इस बार का स्टांस जो है वो तालिबान का काफी बदला बदला भी है, उसको बदलना पड़ेगा वरना कुछ होगा नहीं। वरना फिर से जैसे यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन पास हुआ, तो अगर नहीं उसने बदला, क्योंकि एक बार हम देख चुके तालिबान का रूल कैसा था। हालांकि बस वही है कि बातें हो रही हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। देखिए, आतंकी ना किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो अपने ही हिसाब से करते हैं चीजें। ये राक्षस हैं और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये लेक्चर था दोस्तों, और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।